विशेष कंपनी को चुनने की आवश्यकता नहीं होती है कि बस आप किसी कंपनी को चुने या कहीं किसी को चुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भाई क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो होता है जो पूरे बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अच्छा, क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। भाई लोग क्या देखते हैं शेयर मार्केट में जो चलता है तो पोर्टफोलियो पर नजर मारते हैं, क्या रेड है या फिर ग्रीन है। देखा जो रेड ग्रीन चलता है, हाँ, प्लस 16 माइनस 16 वो पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, जो ऊपर नीचे होता है। हाँ, जो पैसा बढ़ता है प्लस के 16,000 18,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, फिर माइनस के रेड हो जाता है। हाँ। ग्रीन होता है तो प्लस का लग जाता है। उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो। हाँ। नंबर दूसरी बात कि भाई जो एक म्यूचुअल फंड होता है, क्या? म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां से सब पैसा लगाने से शुरुआती निवेशक क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास क्या होता है कि उसके द्वारा बनाए गए जो सेटअप होता है यानी पोर्टफोलियो में लोग निवेश करते हैं। अच्छा। और इतने नहीं भाई, इसमें रिस्क को कम किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, हाँ, तो मैनेजर एक होता है वो मैनेज करता है, अपने टेंशन खत्म। जो वो होता है मैनेजर। हाँ, और जो ट्रेडर होता है वो खुद से करता है, उसमें खुद का रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर का काम रहता है। हाँ। तीसरी बात गौर से, एक होता है ब्लू चिप स्टॉक। मतलब ब्लू चिप स्टॉक होता है, ब्लू चिप स्टॉक वो चीज होती है कि भाई साहब आजकल क्या कि भाई बड़े और स्थिर कंपनियां के जैसे शेयर हो गए उसके, ठीक है, और शेयर जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। भाई लोग क्या करते हैं कि जैसे निवेश करना भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाता है अगर आप लोग ब्लू चिप में, अगर स्टॉक में अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, निवेश करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। अब बात रही आपकी ETF। भाई ETF क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में। पर ETF एक होता है एक्सचेंज ट्रेड, कह सकते हैं कि एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। भाई साहब ये क्या होता है कि ETF में ट्रेडिंग करना तो आसान है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। अच्छा। किसकी तरह? म्यूचुअल फंड की तरह होता है आसान। अब भाई ये तो सारी चीजें, लेकिन आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि शेयर की तरह भी बाजार में खरीदो बेच सकते हैं। शेयर की तरह? हाँ, शेयर की तरह बहुत आसानी के साथ। अब क्या होता है कि भाई एक होता है बॉन्ड। भाई हमेशा देखना, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे कुछ भी, उसमें बॉन्ड करा लेते हैं। बोलो भैया तुम्हें 2 साल तक काम करना पड़ेगा, नहीं तो समझ लेना मैं इतना पेनल्टी लगा देंगे आपके पास। अच्छा। किसी कंपनी में जाते हैं ना तो लिखवा लेते हैं कि 2 साल से पहले कंपनी से निकलोगे, नहीं निकलोगे तो आप 30,000 50,000 दे के जाओगे कंपनी से। हाँ, ये लोग बॉन्ड करा लेते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता था ऐसा। अच्छा। बॉन्ड में लिख लेते थे, फिर चाहे नमक का पानी पिलाए चाहे घुल पिलाए, अब तुम ऐसा वो निकालना तो चाहेंगे, तुम निकलोगे तो क्या होगा, पेनल्टी ले लेंगे। हाँ। सैलरी तो वो देते हैं आपको, लेकिन आप अगर आप उससे समय से पहले निकले, 2 साल का जो लिखित में ले लेते हैं वो लोग, 2 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। तो भाई एक होता है बॉन्ड, यानी सरकारी या कंपार्टमेंट बॉन्ड में निवेश करना अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर रिटर्न का विकल्प हो सकता है, ये चीज़ होती है। अब बात आती है आपको डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग होती है। भाई साहब कई लोग प्लेटफॉर्म शुरुआती लोगों के लिए डेमो अकाउंट प्रदान करते हैं, या बिना किसी धन के भी वहाँ पर ट्रेडिंग अभ्यास करते हैं, कई प्रकार की चीज़ होती है। भाई। अब भाई बात होती है कि डिविडेंड स्टॉक होता है। इसमें क्या होता है कि निवेश करने से निवेशकों को नियमित आय प्राप्त होती है, और जिससे क्या है कि कम जोखिम भरा हो जाता है, कम जोखिम हो जाता है इसमें। भाई अब बात आती है आपकी क्या, लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप। भाई लार्ज कैप कैपिटल में क्या होता है कि जो कंपनियों के शेयर में निवेश करना सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या है कि कंपनी स्थिर होती हैं और बाजार के उतार चढ़ाव कम जोखिम भरे रहते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब भाई एक होता है कि आपका SIP, मैंने बताया था ना SIP कैलकुलेटर। हाँ। भाई SIP ना बहुत गजब की चीज़ है यार, अगर आप लोग SIP वगैरह कर रहे हो ना वो बहुत फायदे में रहती है। SIP में क्या होता है भाई साहब कि इसके माध्यम से निवेश करना आसान और सुरक्षित होता है। इसमें हम लोग निवेशक हर महीने तक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रमुख कई सारे मुद्दे जुड़े रहते हैं, मुद्राएं जुड़ी रहती हैं। अमेरिकन हो गई है, बिटकॉइन, भाई साहब कई प्रकार की चीज़ होती है, USD हो गए, EUR हो गया, यूरो वगैरह हो गया, कई प्रकार की चीज़ होती है भाई, यार। जिससे क्या कि जिस पर केंद्रित कर सकते हैं आप लोग भाई साहब, जिस पे आपकी शुरुआती लोग प्रमुख मुद्रा जोड़ते हैं, जैसे USD हो गया, EUR हो गया। तो क्या करते हैं कि ये लोग जोड़े पर कम वोलेटाइल होते हैं और इनके बारे में जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होती है। ये सारी चीज़ होती है। अब बिजनेस भाई सुरक्षित है क्या कि शुरुआत में क्या होता है कि भाई शुरुआत में सरल और सुरक्षित विकल्प पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भाई जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे होगा, और ये right. बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। और ताकि धीरे धीरे अनुभव और समझ अपनी बढ़ाई जा सके, ताकि आप लोग एक अच्छे से ट्रेडिंग अपनी लाइफ में कर सको। कर सकोगे। साथ ही फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कोई नए वीडियो में। मन में जो सवाल जवाब हो आप तो जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।